बच्चे की जान निकल जाती है, माँ बाप तड़पते हैं, कभी माँ बाप की जान निकलती है, बच्चे तड़पते रह जाते हैं। कभी माँ के पेट में एक दिन का बच्चा पैदा होता है और तड़पती माँ रह जाती है, बच्चे की जान निकल जाती है। कभी माँ की जान निकाल लेते हैं। तो उस इस्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया है रूह निकालने के लिए। लेकिन हज़रात, हमें मौत का कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं किस वक्त मौत आ जाए। लेकिन माहौल बड़ा नासाज चल रहा है। आज हर तरफ जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आज वजह क्या है कि मुसलमान परेशान है। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमें तो अल्लाह ने उस नबी की उम्मत में पैदा किया है कि जिस नबी की उम्मत में कभी परेशानियां नहीं होना चाहिए थी। मेरे अजीज साहिबो, हमारा तो इस दुनिया में, इस इस्लाम में हमारा कुछ नहीं लगा है, दीन में हमारा कुछ खर्च नहीं हुआ है। उनसे पूछो कि जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान की है, जिसने अपने बच्चों को कुर्बान किया है, जिसने अपने माँ बाप को कुर्बान किया है, उस नबी के हम कलमा पढ़ने वाले हैं कि जिस नबी के जिस्म पर पत्थर लगे हैं, लेकिन मेरे नबी ने कभी शिकवा नहीं किया है। किस लिए कि हम तक दीन पहुंच जाए। उस नबी ने अपने घर बार को कुर्बान किया है, अपने नवासे को कुर्बान किया है। मेरे अजीज, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं कि जिस नबी के नवासे इमाम अली मकाम ने करबला के तपते हुए रेगजार पर अपने घर के एक एक चश्मो चराग को कुर्बान करके एक पैगाम दिया है कि नबी से अगर तुम्हें मोहब्बत और इश्क है, अगर नबी का प्यार तुम्हारे दिल में है, नबी का कलमा पढ़ने वालों, अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है, तो नबी के नाम पर अगर बच्चों की बात आए तो कुर्बान कर देना, मालो दौलत की बात आए कुर्बान कर देना, जाहो हशमत की बात आए कुर्बान कर देना, कुर्सियों की बात आए तो कुर्सी कुर्बान कर देना, जमीन जायदाद की बात आए कुर्बान कर देना। लेकिन जिस नबी ने तुम्हें दीन पहुंचाया है, उस नबी का लाया हुआ दीन अपने हाथ से और दिल से मत निकलने देना। ये जिंदगी चंद रोजा है हज़रात, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। लेकिन जिस हाल में भी दुनिया में रहना है, ये रह के चले जाओ। लेकिन दुनिया से जब तुम इस हाल में जाओगे कि दुनिया वाले भी तुम्हें अच्छा कहते हो, मोहल्ले वाले भी तुम्हें अच्छा कहते हो, बस्ती का हर एक इंसान जब अच्छा तुम्हें कहेगा तो अल्लाह के फरिश्तों से अल्लाह फरमाएगा, हे मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, बस्ती के हर इंसान ने इसको अच्छा कहा है, गांव के हर इंसान ने इसको अच्छा कहा है, मैंने गवाह हो जाओ, इसकी मग़फ़िरत बख्शिश फरमा के इसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाया है। मेरे नबी से प्यार करने वालों, अगर तुम्हें नबी से मोहब्बत और प्यार है, नबी का इश्क अगर तुम्हारे दिल में है, तो यही नबी की मोहब्बत कब्र में भी काम आएगी। और जब नबी से तुम्हारे दिल में प्यार होगा तो तुम कभी परेशान नहीं रह सकते हो। हज़रात, शायर कहता है कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। जिसे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये जिंदगी, ये शजर, ये हजर, हम उस नबी से प्यार करते हैं जिस नबी के खातिर अल्लाह ने शजर व हजर, ये तरफ, ये आबशार, ये तरन्नुम, ये गुल, ये बुलबुल, ये तरन्नुम, ये आबशार, ये गुल, ये समंदर, ये सैलानियाँ, ये शायर, ये मुकर्रिर, ये मौलाना, ये खतीब, ये माँ, ये बाप, ये यमीन, ये सार, ये शिमाल, ये जुनूब, पूरी कायनात को उस नबी की खातिर अल्लाह ने पैदा किया है। उस नबी की मोहब्बत में फिर हमें भी जिंदगी गुजारना चाहिए। और कैसे गुजारना चाहिए कि या रसूल अल्लाह, ये जिंदगी तूने परवरदिगार, तूने जिंदगी दी है नबी की मोहब्बत में गुजारने के लिए। तो अल्लाह अकबर, आज इस नबी की महफिल में आने वालों, नबी की सीरत के जलसे में आने वालों, नबी की सीरत ये नहीं, नबी के सहाबा की मोहब्बत ये नहीं, नबी के सहाबा का ईमान ये नहीं कि पैंटों में कटिंगे कराई जाएं, नबी के सहाबा का तरीका ये नहीं कि सर के बालों में रास्ते बनवाए जाएं, नबी के सहाबा का तरीका ये नहीं कि आस्तीन में इतनी इतनी कटिंग की जाए, पैंटों में इतने इतने रास्ते निकाल लिए गए, इतने रोशनदान खोल लिए गए। अल्लाह अकबर कबीरा, ये नबी के सहाबा का तरीका नहीं। नबी के सहाबा का तरीका तो ये है कि जिस हाल में तू रखे वो हाल
गवारा है, जिस हाले में तू रखे वो हाल गवारा है। पर तेना तो ये तू कह दे, पर तेना तो ये तू कह दे, ये बंदा हमारा है। इतना तो ये तू कह दे, ये बंदा हमारा है। मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे आका सैयदे कौनैन सरवर कौनो मकाम से प्यार और मोहब्बत का रिश्ता रखने वालों, अल्लाह ने हमें उस नबी की मोहब्बत में पैदा किया, उस नबी की उम्मत में पैदा किया। हमें उस नबी से प्यार करना चाहिए कि जिस नबी का वसीला शैतान ने मांगा तो अल्लाह ने उस पर भी रहम फरमा दिया है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बात बिल्कुल आज में चल रही है, मोहब्बतों के साथ चंद मिनट की गुफ्तगू मोहब्बत के साथ समाप्त करने कहते हैं या रसूल अल्लाह। जब अल्लाह करीम ने मेरे आका सैयदे कौनैन को पैदा फरमाया, मेरे आका तशरीफ लाए, मेरे आका तशरीफ लाए, कुरान की आयत लेके जिब्रील अमीन आए, जिब्रील आए। आने के बाद में पैगाम सुनाया, वही लेके आए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये वो महबूबा है जो पूरी आलमीन के लिए, पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं। जब ये आवाज गूंजी फिर तुझ शैतान को जो जन्नत से निकाला गया था मरदूद करार दे दिया गया, जहन्नम जन्नत से निकाला गया, जहन्नम का ईंधन उसे करार दिया गया, मलऊन कर दिया गया, लानत का तोक उसके गले में डाल दिया गया। बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम गुनहगार कितने भी हैं, सियाकार कितने भी हैं, हमने लाख गुनाह कर लिए हैं, लेकिन नबी के वसीले से अगर हम दुआ मांगेंगे अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा, हमारी तौबा को माफ फरमाएगा। तो हम नबी का वसीला मांग कर तो देखें, नबी के वसीले से शैतान लही जो गुनाहों की जड़ है, गुनाहों की